हेलो दोस्तों, नमस्कार। 17 और 18 फरवरी को यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम ख़त्म होते ही सभी लोगों के संज्ञान में यह आया कि इस एग्ज़ाम के कुछ शिफ्टों का पेपर लीक हो गया है। लेकिन यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड और सरकार ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ, यह बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ है, शुचितापूर्वक हुआ है। लेकिन बाद में लोगों के सामने बहुत सारे ऐसे तथ्य आने लगे जो सिद्ध होता है कि नहीं, एग्ज़ाम लीक हुआ है। उसमें भी ख़ासतौर से ये सुनने में आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि केवल 1 से 2 शिफ्ट का पेपर लीक हुआ है। लेकिन ज़रा आप सोचिए, क्या अगर सरकार 1 से 2 शिफ्ट का पेपर कैंसिल करेगी तो सभी लोगों को प्रभाव नहीं पड़ेगा? ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि सोचिए कि इस भर्ती में टोटल लगभग 48 से 50 लाख फॉर्म पड़े हैं और ये 4 शिफ्टों में हुआ है, जिसमें से हर एक शिफ्ट में 12 से 12.5 लाख लोग बैठे हैं। अगर मानिए अगर 2 ही शिफ्ट में पेपर लीक हुआ है तो 2 शिफ्ट का मतलब कि लगभग 24 से 25 लाख लोग बैठे हैं। तो इन 24 से 25 लाख लोगों में से क्या 60,000 के पास भी पेपर नहीं गया होगा? मैं 60,000 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस रिक्रूटमेंट में टोटल 60,000 के करीब पद थे। तो अगर 60,000 के पास ये पेपर चला गया तो फिर पढ़ने वाले बच्चे उन नकलचियों से कहाँ फाइट कर पाएंगे? इसलिए आप सभी लोग जब भी कहिए तो इस पूरे पेपर को रद्द करवाने का कोशिश करिए और इसे दोबारा से शुचितापूर्वक सरकार से विनम्र निवेदन करिए कि दोबारा से शुचितापूर्वक ये पेपर करवाएं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि यूपी पुलिस के भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष रेणुका मिश्रा जी ने कहा है कि मैं आंतरिक जांच समिति का गठन कर दिया है और वो जांच करके रिपोर्ट देगी। लेकिन मैं मैडम से भी विनम्र विनती करूंगा कि और यूपी गवर्नमेंट से भी विनम्र विनती करूंगा कि अगर आपको जांच समिति का गठन करना ही है तो आप आंतरिक जांच समिति का गठन मत करिए। आप सबके समक्ष ऐसा एक समिति का गठन करिए जो लोगों के समक्ष हो, जो सबके सामने हो। आप उस समिति में 3 लोगों को सम्मिलित करिए। एक यूपी गवर्नमेंट का नुमाइंदा हो, एक यूपी गवर्नमेंट के अपोजिशन का नुमाइंदा, 2 लोग हो गए, और तीसरा माननीय उच्च न्यायालय के जज हों। ये 3 लोग उस समिति में हों और उनको एक कट ऑफ डेट दिया जाए कि आपको 10 दिन में रिपोर्ट देना है। और सभी विद्यार्थियों से ये आग्रह किया जाए कि आप सभी लोग अपना साक्ष्य, अपना प्रमाण लेकर इन तीनों सदस्यों के पास आएं और प्रस्तुत करें। उसके बाद जो निर्णय होगा आप लोग उसके अनुसार निर्णय लीजिए। हाँ, ये बात भी सही है कि लगभग 50 लाख लोग फॉर्म भरें तो सबको जाना वहाँ पर संभव नहीं है। तो आपको मालूम है कि हमारे ऑनलाइन टीचर लाखों लोगों को नेतृत्व कर रहे हैं। तो जैसे कि हमारे रोजगार विथ अंकित के अंकित भाटी सर हो गए, या एग्जामपुर के विवेक सर हो गए। एग्जामपुर के विवेक सर ने तो साफ कहा है कि हमें जहाँ जाना पड़ेगा हम वहाँ जाएंगे साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कि हाँ, यूपी पुलिस में पेपर लीक हुआ है। तो इन दोनों लोगों का या फिर इनके जैसे और 2-4 यूट्यूब पर लाखों लोग के सब्सक्राइबर लेकर बैठे हैं जो जिन्होंने बताया कि नहीं पेपर लीक हुआ, उन्हें आप आमंत्रित करके उनसे साक्ष्य प्रमाण लीजिए। उसके अनुसार आप लोग रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। और आगे मैं यूपी पुलिस के विद्यार्थियों को भी कहना चाहूँगा जो इको गार्डन में गए हैं धरना प्रदर्शन के लिए कि आप लोग अधिक से अधिक पहुँचें। लेकिन आप गांधी के देश में हैं, आप अहिंसा का प्रयोग करते हुए अपने बातों को सीधे तौर पर सरकार के पास पहुँचाएं। आप अहिंसा का, क्योंकि किसी भी चीज़ का विजय शांतिपूर्वक होना चाहिए। हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं
और हमें अपने बातों को अहिंसापूर्वक किसी के समक्ष रखना चाहिए। और इसके अलावा आप लोग अपने ट्विटर कैंपेन को भी लगातार जारी रखें, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो आप 1-to-1 सरकार के समक्ष अपने बातों को रख सकते हैं। और अंत में हम उत्तर प्रदेश के एवं देश के सबसे प्रतिष्ठित मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से भी विनम्र निवेदन करेंगे कि आप इस भर्ती का संज्ञान लेकर इसे रद्द करें और इसे शुचितापूर्वक दोबारा से अच्छी तरह से एग्ज़ाम को कराकर नए नए बच्चों को इस भर्ती बोर्ड के द्वारा परीक्षा करवाकर रिक्रूट करके ज्वाइनिंग दें। धन्यवाद।